गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास 8th का हम 9th चैप्टर पढ़ रहे थे इंग्लिश बुक का। तो पिछले वाले वीडियो में हमने एंड गेव हिम ए स्माइल ऑफ काइंडनेस एंड एनकरेजमेंट यहाँ तक पढ़ा था। ये चैप्टर है द ग्रेट स्टोन फेस। तो आइए आगे पढ़ते हैं। About this time there went a rumor throughout the valley that the great man who was to bear a resemblance to the great stone face had appeared at last। और इसी समय के दौरान पूरी घाटी में एक अफवाह फैल गई कि वो महान व्यक्ति जिसका चेहरा ग्रेट स्टोन फेस से मिलता है अंततः प्रकट हो गया है। इट सीम्स दैट ऐसा प्रतीत होता है कि मैनी ईयर्स बिफोर ए यंग मैन हैड लेफ्ट द वैली एंड सेटल्ड एट ए डिस्टेंट सी पोर्ट। कई वर्ष पहले एक घाटी का युवा व्यक्ति एक दूर के बंदरगाह पर जाकर सेटल हो गया, रहने लग गया। गैदर गोल्ड विच वॉज हिज नेम, और उस व्यक्ति का नाम गैदर गोल्ड था। हैड सेट अप एज ए शॉपकीपर एंड बीइंग शार्प इन बिजनेस मैटर्स हैड बिकम सो वेरी रिच दैट इट वुड हैव टेकन हिम 100 years ओनली टू काउंट हिज वेल्थ। गैदर गोल्ड जो उसका नाम था, हैड सेट अप एज ए शॉपकीपर, अपने आप को एक दुकानदार के तौर पर, व्यापारी के तौर पर स्थापित कर लिया। एंड बीइंग शार्प इन बिजनेस मैटर्स, और व्यापारिक मामलों में होशियार होने के कारण हैड बिकम सो वेरी रिच दैट इट वुड हैव टेकन हिम 100 years टू ओनली टू काउंट हिज वेल्थ। और वो इतना धनी बन गया कि उसे अपनी संपत्ति को गिनने के लिए, अपने धन को गिनने के लिए 100 साल, सैकड़ों साल लगते। इन टाइम ही थॉट ऑफ हिज नेटिव वैली, और इसी समय के दौरान उसने अपनी मूल जो निवास स्थान था, जो घाटी थी, उसके बारे में सोचना प्रारंभ किया। उसने सोचा एंड डिसाइडेड टू गो बैक देयर, और उसने वापस जाने का, वहाँ पर वापस जाने का निर्णय लिया। एंड His days were where he had been born, और अपने अंतिम दिनों को, अपने जीवन को वहाँ समाप्त कर ले जहाँ पर वो पैदा हुआ था। Ernest had been deeply stirred by the idea that the great man, the noble man, the man of prophecy, after so many ages of delay, was at length to be seen in his native valley। अर्नेस्ट इस विचार के कारण कि महान व्यक्ति, एक आदर्श व्यक्ति, भविष्यवाणी वाला व्यक्ति कितने सालों के अंतराल के बाद, देरी के बाद, वाज एट लेंथ, जो कि वाज एट लेंथ टू बी सीन इन हिज नेटिव वैली, जो उसकी मूल जो घाटी है उसमें दिखाई देगा। While the boy was still gazing up the valley one day, जब अर्नेस्ट घाटी में ग्रेट स्टोन फेस की ओर घूर कर देख रहा था, एंड इमेजिनिंग दैट द ग्रेट स्टोन फेस रिटर्न्ड हिज गेज, और ये कल्पना कर रहा था कि ग्रेट स्टोन फेस ने उसकी ओर देखा। द नॉइस ऑफ व्हील्स वॉज हर्ड, उसी समय पर पहियों के का शोर उसे सुनाई दिया। एंड क्राउड ऑफ पीपल क्राइड, और लोगों की भीड़ जोर से चिल्लाई, हियर कम्स द ग्रेट मिस्टर गैदर गोल्ड। उन्होंने कहा कि महान श्रीमान गैदर गोल्ड यहाँ पर आ गए हैं। ए कैरेज ड्रॉन बाई 4 horses डैश्ड अराउंड द टर्न ऑफ द रोड, एक घोड़ा, बग्घी जो होती है, 4 घोड़ों के द्वारा जो खींची जा रही थी, वो रोड के जो मोड़ है उस पर मुड़ती है। विद इन 8
thrust partly out of the window appeared the face of an old man with yellow skin. और इसके अंदर से खिड़की का जो दरवाज़ा है वो थोड़ा सा खुलता है और उसके अंदर से एक बूढ़े व्यक्ति जिसकी त्वचा का रंग, जिसकी खाल का रंग थोड़ा पीला है, वो व्यक्ति का चेहरा उसमें से प्रकट होता है. द वेरी इमेज ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस शाउटेड द पीपल. लोग जोर से चिल्लाए कि बिल्कुल हू बहू ग्रेट स्टोन फेस जैसी ही आकृति है मिस्टर गैदरगोल्ड की. श्योर एनफ, और पर्याप्त रूप से द ओल्ड प्रोफेसी इज़ ट्रू, और जो पुरानी भविष्यवाणी थी वो आज सत्य हो गई है. हियर वी हैव द ग्रेट मैन एट लास्ट, और अंततः हमारे मध्य में है वो महान व्यक्ति. एंड वट ग्रेटली पजल्ड अर्नेस्ट, और जो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था अर्नेस्ट को, दे सीम्ड एक्चुअली टू बिलीव दैट हियर वॉज द लाइकनेस विच दे स्पोक ऑफ. उन्हें ऐसा प्रतीत होता था वास्तविकता में ये विश्वास करने के लिए कि जिस एक रूपता और समरूपता की वो लोग बातें कर रहे थे वो यहाँ पर है. He turned away sadly from the wrinkled shrewdness of that unpleasant face. वो उदास होकर उस स्थान से चला गया. From the wrinkled shrewdness of that unpleasant face, उस भद्दे चेहरे पे जो काइयापन था, झुर्रियों वाला काइयापन था, उससे वो दूर उदासीपूर्ण होकर वहाँ से दूर चला गया. एंड गेज्ड अप द वैली, और उसने वैली की ओर देखा. वेयर द स्टोन फेस सीम्ड टू सी, जहाँ पर स्टोन फेस जो है वो उसे ऐसा कहते हुए प्रतीत हुआ, ही विल कम फियर नॉट, वह अवश्य आएगा, डरो मत. अर्नेस्ट, द मैन विल कम. अर्नेस्ट, वो व्यक्ति अवश्य आएगा. तो बच्चे इसी के साथ आज का चैप्टर जो है यहीं पर विराम देते हैं. अगला जो इसका सेकंड पार्ट है इसी चैप्टर के अंदर वो हम कल पढ़ेंगे. थैंक यू सो मच. हैव ए ग्रेट डे.